आज हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x ये करेंगे जी। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। जो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x का, tan इनवर्स ऑफ x, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें d ओवर dx तो ये आंसर आता है इसका 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये नहीं पता चलता यहाँ से कि हमने इस x को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इसके साथ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसकी। tan इनवर्स ऑफ 3x, अगर हम इसको tan इनवर्स ऑफ 3x को डिफ्रेंशिएट करते हैं d ओवर dx, ये होगा 1 ओवर 1 प्लस 3x होल स्क्वायर। यहाँ पे जो भी हो आपने उसका स्क्वायर लेना है, और यहाँ पे जो भी है इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे साथ इसके मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 ओवर 1 प्लस 9x स्क्वायर। अब ये रेसिप्रोकल में भी हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स 3 ओवर x, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर वो कहता है आपको, तो आप देखो कि आपको ये बताया गया है कि 1 ओवर लिखिए 1 प्लस 3 ओवर x स्क्वायर। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आपने 3 ओवर x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले इसको लिख लीजिए इस तरीके से। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो -1 स्टार्ट में आएगा, -3 x रेज़्ड पावर -2। इट मीन्स दैट इसकी डिफ्रेंशिएशन आ गई -3 ओवर x स्क्वायर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 ओवर x स्क्वायर। डबल फ्रैक्शन आ रही है, इसको सिंप्लीफाई ज़रा ध्यान से कीजिएगा। -3 ओवर x स्क्वायर 1 प्लस 9 ओवर x स्क्वायर। ये डबल फ्रैक्शन है। मैं पहले नीचे एलसीएम ले लूँ और फिर इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करें। x स्क्वायर प्लस 9 ओवर x स्क्वायर, ये डबल फ्रैक्शन है। मेरी आपसे ये एडवाइस है, आपको ये एडवाइस है कि डबल फ्रैक्शन इस तरह से लिख लीजिए, 3 ओवर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9 ओवर x स्क्वायर। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए, x स्क्वायर ओवर प्लस 9, ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया -3 ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी डिफ्रेंशिएशन थी? tan इनवर्स 3 ओवर x की डिफ्रेंशिएशन थी। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए दोबारा से, इसको कैसे मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहले ये लिखा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x, जो भी होगा यहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 ओवर 1 प्लस 3 ओवर x है, तो 3 ओवर x लिख के इसका लिया स्क्वायर और इसके साथ इसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई किया। ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म 3 ओवर x को डिफरेंशिएट करके लिखा है -3 ओवर x स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करके आपको बताया है 3x रेज़्ड पावर -1 को कैसे डिफरेंशिएट किया है।
ये आपको मैंने 3/x को डिफ्रेंशिएट करना है। पहले इसको 3x रेज़्ड पावर -1 लिख लीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, -3x रेज़्ड पावर -2, यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया। उसके बाद -3/x² न्यूमरेटर में आया और डिनोमिनेटर में 9/x²। डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम लिया जी, x² एलसीएम ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस 9 -3/x² ओवर x² प्लस 9/x²। ये डबल फ्रैक्शन है, तो डबल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये मैंने आपको मेथड बताया कि पहली फ्रैक्शन लिखिए डिवाइडेड बाय सेकंड फ्रैक्शन, फिर आप इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, x² से कैंसिल हो गया, तो ये सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया। अब हम करते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। हम अगर डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो हमने इंटीग्रेट कर सकते, हम इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, u dv ओवर dx इंटीग्रेशन इक्वल्स टू u v माइनस v du बाय dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। अब हम tan x को जब इंटीग्रेट करते हैं, tan x इनवर्स tan इनवर्स x, इसको हम पहली प्लेस पे रखेंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, और दूसरी प्लेस पे हम 1 रखेंगे dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट प्लेस एज इट इज़ आ रही है, u एज इट इज़ आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ x, उसके साथ v आ रहा है, इसको इंटीग्रेट कीजिए 1 को, तो x आ जाएगा आंसर आपका, इंटीग्रेट होके x आ गया, माइनस साइन v आ रहा है आपका x, और अब आप tan इनवर्स ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन है 1/1 प्लस x² dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x को स्टार्ट में ले आए, x tan इनवर्स ऑफ x, इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए x ओवर 1 प्लस x² dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का हम सेकंड कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन नहीं है तो इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे ln x की इंटीग्रेशन नहीं है तो हम ln x को भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही इंटीग्रेट करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, एक फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर है और फंक्शन से डिवाइड हो रहा है, फंक्शन डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल मौजूद है। इसको इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर आता है ln f ऑफ x, ln f ऑफ x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, इस जगह पे अप्लाई होगा। ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है। 1 प्लस x² को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसका आंसर आता है, 1 प्लस x² को डिफरेंशिएट करें तो आंसर आता है 2x, और यहाँ पे x है तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसको मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन 1 साथ लिखा है dx इक्वल्स टू x tan इनवर्स ऑफ x इंटू माइनस
अब आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं। जो आपने 2 से डिवाइड किया वो मैंने स्टार्ट में लिख दिया है और ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 + x² dx। अब आप इसको देख सकते हो 2 से कैंसिल, तो हमारी जो ये वाली एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा ऊपर डिफरेंशियल बन गया है। 1 + x² को डिफरेंशिएट करें तो 2x आता है। तो अब ये वाला लॉ इंटीग्रेशन का हम अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो x tan इनवर्स ऑफ x -1/2 ln 1 + x² प्लस c, ये हमारी इंटीग्रेशन है tan इनवर्स ऑफ x dx इसकी। तो आज हमने tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन और tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन सीखी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।